तो अब हम पढ़ने वाले हैं 1/f प्लस 1/v प्लस 1/u का निगमन उत्तल दर्पण के लिए। अभी इसको हल करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक दर्पण M1 M2, कौन सा दर्पण लिया, उत्तल दर्पण लिया, यानी एक M1 M2 उत्तल दर्पण लिया जिसका ध्रुव P है, वक्रता केंद्र F तथा वक्रता केंद्र C तथा फोकस, मुख्य फोकस क्या है, F है, के सामने कुछ दूरी पर एक वस्तु B रखी हुई है, क्या रखी हुई है, AB रखी हुई है, क्लियर। अब A से एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तथा परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है। दूसरी किरण वक्रता केंद्र पर से जाती हुई प्रतीत होती है, आपतित होती है एक किरण, और वक्रता केंद्र से परावर्तित होकर वक्रता केंद्र से जाती हुई प्रतीत होती है। अब इस स्थिति में हमको निम्न कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखने होंगे। बीपी, बीपी क्या है, बीपी बराबर वस्तु की दूरी है, बीपी क्या है, और वस्तु की दूरी को हम किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, यू से। अब ये हो गया माइनस यू, वस्तु की दूरी। दूसरा है ए डैश बी डैश, यानी बी डैश पी क्या है, बी डैश पी कितना हो गया, प्लस भी, प्लस भी क्यों, बोलो प्लस भी क्यों, प्लस भी क्यों, क्योंकि जो बीपी है यानी ए डैश बी डैश यानी वस्तु जो है वह किधर है, दर्पण के दाईं ओर है, और दाईं ओर की दूरियों को हम क्या लेते हैं, धनात्मक लेते हैं, क्या लेते हैं। चलो पी एफ कितना है, पी एफ है कैपिटल स्मॉल एफ, इसको बोलते हैं फोकस दूरी। अब ये भी पॉजिटिव होगा, क्यों होगा, क्योंकि यह भी किधर है, दर्पण के दाईं ओर है। पीसी, पीसी क्या होगा, प्लस 2r होगा, प्लस आर होगा, क्यों, इसको हम बोलते हैं वक्रता त्रिज्या, और इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं प्लस 2f, ठीक है, क्योंकि यह किसके बराबर होता है, 2f के बराबर होता है। अब हमको क्या देखना है कि त्रिभुज किसमें किसमें, ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी, अब देखो ए बी सी तथा ए डैश बी डैश सी में, तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश सी में क्या होगा, यह एंगल दोनों में कॉमन है, कौन कौन सा एंगल, एंगल ए सी बी इक्वल्स एंगल ए डैश सी बी डैश, ये दोनों एंगल क्या है, बराबर है, ठीक है, कॉमन यानी उभयनिष्ठ, क्या लिखेंगे, उभयनिष्ठ। अब देखो यह एंगल किसके बराबर है, इसके बराबर है, ठीक है, यानी एंगल ए बी सी बराबर होगा एंगल ए डैश बी डैश सी बराबर 90 डिग्री लंब, और किस पे लंब है, ये मुख्य अक्ष पर लंब है। तो दोनों क्या हो गए, ये त्रिभुज दोनों क्या हो गए, ए बी सी समरूप हो गया किसके, ए डैश बी डैश सी के, ठीक है। अब ये दोनों समरूप हो गए तो इनकी संगत भुजाएं क्या होंगी, समान अनुपात में होंगी, यानी ए बी बटा ए डैश बी डैश
बराबर होगा किसके, बोलो, BC बटा B डैश सी फर्स्ट, AB बटा A डैश B डैश, उसी तरह BC बटा B डैश C। ठीक है, एक नंबर। अब किन किन त्रिभुजों में उसी प्रकार ये दोनों त्रिभुज भी क्या है, समरूप है। कौन कौन से, त्रिभुज ONF तथा A डैश B डैश F, ये दोनों क्या है, समकोणिक हैं। क्या है, समकोणिक या समक्रूप, दोनों एक ही होता है, समकोणिक हैं। तो क्या हो जाएंगे, इनके भी अनुपात क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। यानी NO बटा A डैश B डैश बराबर हो जाएगा किसके, OB डैश OF बटा B डैश F, OF बटा B डैश F। अब देखो, अगर दर्पण का द्वारक एकदम छोटा होता, यानी यदि दर्पण का द्वारक क्या हो, द्वारक छोटा होता, छोटा है, ठीक है, तो छोटा होगा तो क्या होगा, अगर एकदम छोटा होता तो ये पॉइंट जो है वह कुछ यहाँ पे होगा, और जब ये यहाँ पे होता तो ये भी पॉइंट कहाँ पे हो जाता, OB पे हो जाता। यानी अतः क्या हो जाता, O बिंदु P पर होता, बिंदु O कहाँ होता, बिंदु P पर होता। अब बिंदु P पर होगा तो क्या हो जाएगा, OB डैश जो B डैश F है वह किसके बराबर हो जाएगा, NO किसके बराबर हो जाएगा, ओ सॉरी, OF की जगह पर लिख देंगे हम PF। क्या लिख देंगे, NO बटा A डैश B डैश बराबर PF बटा B डैश F। अब चूंकि AB समांतर है AN समांतर है किसके, AN किसके समांतर है, BP के। AN किसके समांतर है, BP के। तो AB बराबर हो जाएगा किसके, NO के। अतः AB बराबर हो जाएगा किसके, NO के। अब NO के बराबर हो गया ये AB, तो NO की जगह पे हम क्या लिख देंगे, AB। अतः NO के जगह पे हमने लिख दिया AB बटा A डैश B डैश बराबर PF बटा B डैश F। क्लियर। अब देखो, इसको हमने मान लिया कितना, 2। अब समीकरण 1 तथा 2 से देखो, इतना इसके बराबर है और पूरा यही इसके भी बराबर है, तो ये भी दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। यानी BC बटा B डैश C बराबर हो जाएगा किसके, PF बटा B डैश F के। ठीक है। अब देखो BC की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, BC क्या है, BP प्लस PC। BC की जगह पे क्या लिख सकते हैं, BP प्लस PC। ठीक है, BC की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, BP प्लस PC। B डैश C की जगह पे क्या लिख सकते हैं, B डैश C की जगह पे हम लिख सकते हैं क्या, PC
किसमें से? पीसी में से हम क्या निकालेंगे? पीबी डैश। क्या निकालेंगे? पीबी डैश। पीसी हमको देखो बी डैश सी, हमको ये वाली दूरी रिप्रेजेंट करनी है, ठीक है। तो हमको क्या करना पड़ेगा? इस बड़े वाले में से इतना हमको घटाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस दूरी को हम पहले, ये दूरी कितनी है? पीसी है, तो और ये दूरी कितनी है? बीपी डैश है, पीबी डैश है। तो पीबी डैश हमने क्या कर दिया? घटा दिया। पीएफ, पीएफ तो ऐसे ही है, और बी डैश एफ को क्या करेंगे हम? बी डैश एफ, बी डैश एफ को हम लिखेंगे पीएफ माइनस पीबी डैश, पीबी डैश। अब इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे उसमें से देख के। चलो बीपी कितना है? माइनस यू। पीसी कितनी है? प्लस 2f। चलो पीसी कितनी है? फिर प्लस 2f माइनस पीबी डैश कितना है? प्लस भी, ठीक है। पीएफ कितना है? पीएफ है प्लस एफ। चलो पीएफ कितना है? माइनस पीबी डैश कितना है? बोलो। प्लस भी, ठीक है। अब इसको हम लिख लेंगे कैसे? माइनस यू प्लस 2f बटा 2f और माइनस भी बराबर एफ बटा एफ माइनस भी, ठीक है। अब इसका हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। माइनस यू प्लस 2f इंटू एफ माइनस भी बराबर हो गया एफ इंटू 2f माइनस भी के, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस यू एफ प्लस 2f स्क्वायर प्लस यू भी, और ये हो गया माइनस 2f भी बराबर 2f स्क्वायर और माइनस एफ भी, ठीक है। प्लस 2f स्क्वायर से प्लस 2f स्क्वायर कट गया, इसको इधर ही रहने देंगे यू भी को, ठीक है। बराबर इन दोनों को इधर ले आएंगे माइनस एफ भी, ठीक है, प्लस 2f भी, और ये हो गया प्लस यू एफ, ठीक है। अब ये u भी बराबर हो जाएगा कितना? इसमें से ये घट जाएगा, दोनों भी है तो दो भी में से एक भी घट गया तो कितना बचा? एफ भी, यानी एक एफ भी यू एफ। अब दोनों पक्षों में क्या करेंगे? दोनों पक्षों में यू भी एफ से गुणा करने पर क्या मिलेगा? यू भी बटा यू भी एफ, देख लेना एक बार, दिखाई दे रहा है उसमें, एफ भी बटा यू भी एफ, हाँ, यू एफ बटा यू भी एफ, ठीक है। इन दोनों से ये दोनों कट गया, इन दोनों से ये दोनों कट गया, और इन दोनों से ये दोनों कट गया। बचा क्या हमारे पास? 1/f इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v। प्रूव्ड।